हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से, जहां मैं लेके आती हूँ मूवीज़ के रिव्यूज़ और सीरियल के रिव्यूज़। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिग बॉस OTT 3 के एपिसोड नंबर 20 का रिव्यू। तो शुरुआत ऐसे होती है कि एज यूजुअल गाना बजता है और सब लोग उठते हैं, और उसके बाद जो शिवानी है वो वहाँ पे आती है जहाँ पे विशाल और लवकेश सो रहे होते हैं गार्डन एरिया में, और वो बताती है कि रात में पिछले दिन क्या हुआ, कि वो रात में 4 बजे आई देखने कि सब सो रहे हैं क्या, और दूसरा अपने हालात बताए कि हाथ दर्द हो रहा है वगैरह। उसके बाद देखिए लोगों का दोगलापन देखिए आप। यहाँ पे सुबह जो है लवकेश के हालचाल और विशाल के हालचाल पूछने के लिए आए रणवीर जी। रणवीर जी का तो समझ में आता है क्योंकि कहीं न कहीं वो न्यूट्रल भी रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, लवकेश है मतलब पलट के जवाब देने का हर समय, मतलब उल्टा जवाब देने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन विशाल, यहाँ पे विशाल थोड़ा सेंसिबल लगा और उसने बताया कि हाँ भाई, रात में काफ़ी मच्छर थे और नींद भी ठीक से नहीं आई। उसके बाद बात करें यहाँ पे सना सुल्तान की, मतलब हाथ तो तुम लोगों ने खड़ा किया था लवकेश के बाहर जाने में, और सुबह आप आके हालचाल पूछ रहे हो कि अच्छा नींद ठीक से आई क्या? मतलब क्या सेंस बनता है? मतलब या तो तुम लोग हालचाल, अगर तुम लोगों को इतनी उसकी पड़ी हुई थी, इतनी लवकेश की जाने की एलिमिनेशन से इतना अफेक्ट हो रहा था, तो हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए था, क्यों हाथ खड़ा करा? उसके बाद बात करें जब किचन एरिया का सीन आता है, जो जहाँ पे अरमान जी जो हैं वो नेज़ी को बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा पेट कम करना चाहिए। वो हाँ, नेज़ी का एज़ यूजुअल हाँ, बस इसके अलावा तो कुछ वो रिप्लाई करता भी नहीं है। और मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो अरमान जी ने क्यों पेट कम करने को बोला होगा कि भाई इतना सब भरा रहता है एंड पॉटी में कुछ पॉटी जाती नहीं है। इस इंटेंशन से वो बोल रहे होंगे कि एक्सरसाइज़ करो और थोड़ा पेट कम करो, बाकी पूरी बॉडी ठीक है, बस तुम्हारा पेट कम करना है और तुम्हें पेट कम करना चाहिए। मतलब पता नहीं क्या, अरमान जी को क्या कहाँ-कहाँ से टॉपिक ढूँढ के लाते हैं वो, मतलब इतना बिना सिर-पैर की क्या लेना-देना है उसका। उसके बाद हाँ, कट टू यहाँ पे सीन दिखाते हैं नेज़ी का, जब वो जिम एरिया में खड़ा हुआ है और विशाल और लवकेश आपस में बात कर रहे हैं। नेज़ी क्या कर रहा है? नेज़ी वहाँ पे डंबलिंग कर रहा है, डंबल उठा भी नहीं रहा है, मतलब उसके हाथ में डंबल है भी नहीं और वो एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब क्या, मतलब नेज़ी का पता नहीं, नेज़ी का शायद कुछ माइंड संतुलन कुछ तो हिला हुआ है उसका, जो कि पता नहीं कुछ तो है उसके साथ। उसके बाद वो पुशअप कर रहा होता है, और वो भी गलत तरीके से, जिसके बारे में लवकेश और विशाल बोलते भी हैं। मतलब कुछ तो है नेज़ी के साथ, इस तरीके से कौन करता है, मतलब डंबल है नहीं हाथ में, मतलब इमेजिनरी इमेजिन कर बहुत करता है वो चीज़ें। इमेजिन बहुत करता है कि मतलब उसके हाथ में डंबल है और वो डंबल उठा रहा है, कुछ भी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आप लोग अपना मैसेज चेक करिए, और इस बार घर पे नया घर वाला है या बाहर वाला है, तो उसको मैसेज किए जाते हैं। और बिग बॉस की कहीं न कहीं ये, हालाँकि बिग बॉस मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो बिग बॉस ये चाहते थे कि लवकेश यहाँ से जाए, या फिर उनको पता था कि कुछ भी हो जाए लवकेश यहाँ से जाने वाला है नहीं। शायद उसको एक रियलिटी चेक दे रहे थे कि देखो तुमने किस तरीके से अपने दोस्त का साथ दिया है और तुम्हारे दोस्तों ने किस तरह से तुम्हारा साथ दिया है। कौन यहाँ पे दोगला है, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा बुरा चाह रहा है। उन्होंने लवकेश को वापस से बाहर वाला बना दिया है। यानी कि ये उस तरह से हो गया कि जो चोर है वो, मतलब किसी ने अगर कुछ चुराया हो या किसी ने कुछ छुपाया हो और वो अपने ही घर में वहीं छुपा दे तो कोई चक्कर में नहीं जाएगा। लेकिन अगर और पूरे घर में, मतलब जब भी मेट का एक सीन था ना जिसमें गीत होती है, वो अपने ही घर पे छुप जाती है तो लोग घर में उसको नहीं ढूंढते हैं, लेकिन पूरा शहर जाके ढूंढ के आ जाते हैं। सेम वैसा बिग बॉस ने भी किया है यहाँ पे। बिग बॉस ने यहाँ पे लवकेश को वापस से बना दिया है, और उसके पीछे बहुत बड़ी चाल थी। क्यों? क्योंकि उनको दीपक जी को बचाना था ना। अब दीपक जी को वो कैसे बचाएंगे? मतलब दीपक जी को बाहर वाला तो नहीं बना सकते। कैसे करें? तो लवकेश के कंधे पे बंदूक उन्होंने किस तरीके से रख के चलाई है, और उनको खारिज करना था, वो कैसे खारिज करेंगे? अब लवकेश को वो मैसेज क्या कर रहे हैं कि अगर तुम्हें विशाल और शिवानी को बचाना है, जो कि उन लोगों ने तुम्हारा पूरा साथ दिया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप उनको पूरे प्रक्रिया को आप खारिज कर दीजिए, यानी एलिमिनेशन खारिज खारिज कर दीजिए, और बदले में हाफ राशन ले लीजिए। तो मतलब क्या, अगर आप ये ऑप्शन देते जैसे कि आप सना सुल्तान को और
साई केतन को देते आए हैं उस तरीके का देना चाहिए था ना, कि विशाल और दीपक में से आपको किसको बचाना है। आपको पता था कि वो विशाल को ही बचाएगा, इस तरीके का ऑप्शन देके कोई मतलब नहीं है। या फिर आप दीपक जी और अरमान दोनों में से किसी का नाम लेते तो भी वो अरमान जी को निकालता, वो दीपक जी को बचा लेता। तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे। बट ठीक है, आधा राशन कर दिया और सब, हालांकि आधा राशन के नाम पे सब खुशी है इस घर में कि मतलब ठीक है जितना आया। और वहीं पे जो हमारे श्रॉफ जी हैं, यानी कि दीपक शौर्य, सॉरी हमारे ये नाम भूल रही हूँ मैं उनका, रणवीर शौर्य। रणवीर शौर्य का मतलब घर में मुझे लगता है कि एक ही चीज़ करना है खाने के लिए, मतलब उनको खाना ना मिले तो उनका ना, पता नहीं, वो उनका चेंज होने लगता है नेचर की, अरे मुझे ये मत बोलो, मुझे वो मत बोलो। यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा कि वो साई चेतन को वो समझा रहे थे, और या वो अरमान जी जो हैं वो विशाल से लड़ने के लिए आ गए बेबिना मतलब का, मतलब कुछ नहीं, टॉपिक मिल रहा, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आओ लड़ लेते हैं। मतलब यहाँ पे वो एक दूसरे को बोलने में लगे हुए हैं, सासू माँ और विशाली हो तुम, और ये क्या क्या सेंस है। मतलब अरमान जी का ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों जाके जबरदस्ती इंसान को पोक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोगों को भिड़ना भी है, आपको अगर भिड़ना भी है तो आप विशाल और नवकेश से जाके ही भिड़ोगे, मतलब उनसे ही फाइट करनी है, उनसे ही आपको मुद्दा चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि इन लोगों ने अच्छा किया है, या फिर हो सकता है आपको लग रहा हो कि विशाल जिस तरीके से वीकेंड के वॉर में विशाल को टारगेट किया गया है तो उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो कम हो गई होगी, लोगों के ऊपर गुस्सा होगा तो मैं उसकी थोड़ी सी ले लेता हूँ इस तरह से। हालांकि यहाँ पे रणवीर जी को देखिए, रणवीर जी आए और उन्होंने वो उसको अंदर लेके गए और फिर थोड़ा बहुत समझा भी रहे थे। यहाँ पे साई केतन ने उनको टोका तो डिप्लोमेट बनने की कोशिश करी है जो भी, तो जो रणवीर जी है उन्होंने उसको डिप्लोमेट क्या बोल दिया, तो पलट के एक टॉपिक पे साई केतन जो है वो उनको डिप्लोमेट बोलता है। वो सीधा, मतलब उनका रणवीर जी को का सीधा है कि भाई जो है मैं मुंह पे हूँ, मुझे यहाँ डिप्लोमेट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ठीक लगेगा वो मैं बोलूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है गेट आउट वाला टास्क, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए कैसे विशाल को टारगेट किया है इन्होंने वापस से, मतलब क्या सेंस बनता है। आप विशाल को आप टारगेट भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसके कैरेक्टर पे सवाल भी उठा रहे हो, क्या सेंस बनता है उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने का। और मुझे लगता है कि बिग बॉस को कहीं ना कहीं अनिल कपूर से ये कहना चाहिए, अनिल जी से ये बोलना चाहिए कि वो इस टॉपिक पे बात करें। आप उसके कैरेक्टर की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब इतना भी विशाल ने कुछ ऐसा पाप नहीं कर दिया है जिस तरीके से आप उसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, मतलब क्या सेंस बन रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिग बॉस के मेकर से और बिग बॉस की पूरी टीम से कि प्लीज़ इस मुद्दे को इस वीकेंड के वॉर पे उठाना चाहिए। और जो क्लिप आप लोगों ने दिखाई नहीं है, मतलब वो क्लिप पूरी दिखानी चाहिए आप लोगों को कि विशाल का इंटेंशन वाकई में वैसा नहीं था जिस तरीके से यहाँ पे इस घर में उसकी इमेज बन गई है। बाहर सबको पता है कि विशाल सही है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है वो बहुत गलत है। इतना भी उसने कुछ ऐसा बोल नहीं दिया है जिस वजह से उसको इस तरीके से उसके कैरेक्टर से सवाल उठाया जा रहा है। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में देखिए आप, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे अरमान जी आते हैं और अरमान जी क्या बोल रहे हैं कि लड़कियां जो है यहाँ पे छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं क्योंकि विशाल की नज़रें खराब है, विशाल कैरेक्टरलेस है। मतलब क्या उसके कैरेक्टर पे आप सवाल क्यों उठा रहे हो। और जिस तरीके से आपकी वाइफ यानी कृतिका को लेके आपने जो इमेजेस डाली हुई हैं सोशल मीडिया में, तो उस समय आपको ख्याल नहीं आया कि हो सकता है कि और भी लोगों की नज़रें खराब हो। पूरी दुनिया में सिर्फ विशाल की नज़रें खराब लगी, सोशल मीडिया में आप जब फोटो डाल रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो, लोग आके देख रहे हैं, क्या सबकी नज़रें ठीक होंगी। मतलब क्या क्या दिमाग क्या है आपका। तो आप इस तरीके से सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करो ही नहीं ना, आप डालो साड़ी में फोटो डालो ना, उन लोगों की मत डालो मिनी स्कर्ट्स और छोटे छोटे जिम कॉस्ट्यूम में जिस तरीके से उनकी फोटोज आपने डाली हुई है मत डालो आप। और इसमें शिवानी का नॉमिनेशन मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा। मतलब उसने कृतिका को बुलाया और कृतिका को क्या बोला कि मैं कृतिका को इसलिए नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि इनके सारे आंसर जो हैं वो तो अरमान जी देते हैं, तो इनका तो कुछ है ही नहीं रोल। और उसके बाद बदले में जब कृतिका जी शिवानी को नॉमिनेट करती हैं तो वो कह रही हैं कि ये बदतमीज़ है, ये है वो है, मतलब कि इसकी कोई अपनी बात नहीं है कहने के लिए। और मेरे घर वालों को, मेरे घर के लिए उन्होंने काफ़ी अनाप शनाप बोला, मतलब कुछ भी, बदतमीज़ है, उसको बोलना नहीं आता, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, कुछ भी टॉपिक है। और अरमान को जिस तरीके से अरमान ने या कृतिका ने और चंद्रिका ने जिस तरीके से
साई केतन हो गए और दूसरा यहाँ पे सना सुल्तान हो गई। जिस तरीके से मतलब विशाल को टारगेट किया है ना इन लोगों ने, बहुत गलत है। मतलब बिग बॉस आपको इस चीज़ पे तो बोलना चाहिए, मतलब इस चीज़ पे बोलना बनता है। इस तरीके से टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हो रहा है यहाँ पे विशाल का, इतना तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कट्टू जब नॉमिनेशन ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे 5 लोग नॉमिनेट हो जाते हैं। चंद्रिका जी, अरमान जी, वो तो बिग बॉस द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं पूरे सीज़न के लिए। शिवानी, विशाल और लवकेश। इस बार इसमें तो तय है कि इस पूरी लिस्ट में जो भी नॉमिनेशन हुए हैं उसमें चंद्रिका का तो बाहर जाना तय है। और मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस भी उसको बचाने के लिए सोचेंगे भी, क्योंकि जो कंटेंट देने के लिए इसको यहाँ पे लाए थे वो वैसा तो कुछ कर नहीं रही हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो शायद चंद्रिका, इस बार तय है कि चंद्रिका को बेघर होना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे अरमान, सना मकबूल और चंद्रिका वहाँ पे बैठे हुए थे। इनफैक्ट कृतिका जी भी बैठी हुई थी वहाँ पे। और देखिए कितना कितना छोटी सोच है चंद्रिका जी की, मतलब इंसान जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है। क्या बोल रही है कि मतलब अगर यहाँ पे अगर मुझे सच बोल के बाहर जाना है तो मैं बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। भाई बिग बॉस आपको निकाल देंगे, कितना सच बोलती हो ना, ये बिग बॉस को और ऑडियंस को सबको पता है। ठीक है, कितना चुगली करती हैं आप, कितना उल्टा बोलती हैं, सबको पता है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं कि भाई मेरे मैं या तो भाई रोमांटिक एंगल चलाओ, हम तो शादीशुदा हैं, हम तो चला नहीं सकते, तो रोमांटिक एंगल जो चला रहा है वही जीतेगा, या इस तरीके का मतलब क्या। और उसके बाद जब सना मकबूल ने क्लियर भी करना चाहा कि इससे आपका क्या मतलब है, तो वो क्या बोल रही है विशाल को, जिस तरीके से वो लोगों को देख रहा है, लड़कियों को देख रहा है, मतलब हद है यार। और यहाँ पे हेड्स ऑफ सना मकबूल, वहाँ पे बैठ के उन्होंने बोला कि ये गलत तरीके से पोर्ट्रे हो गया है, उसका इंटेंशन गलत नहीं रहा होगा, वो गलत तरीके से पोर्ट्रे हो गया है कि पहले उसने बोला गिल्टी एंड देन वो कान में जाके बोल रहा है। हेड्स ऑफ सना मकबूल। इसी तरीके की उम्मीद आपसे की हुई है कि मतलब आप वहाँ पे बैठ के जहाँ पे सही है उस चीज़ के लिए स्टैंड आप एटलीस्ट ले तो लेती हैं। विशाल को कम से कम आप दोस्त इतना तो समझ रही हैं कि वो जाके आप इस चीज़ का सफाई तो दे ही रही है ना कि वो गलत पोर्ट्रे हो गया, उसका इंटेंशन वैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं अरमान की भी मैं बात करूँगी, अरमान ने तो खैर इसलिए भी बोला होगा कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी क्योंकि बार बार तो उसकी वाइफ का नाम आ रहा है ना हर बार। मतलब सोच देखिए आप चंद्रिका जी की, मुझे तो लग रहा है चंद्रिका जी को तो अब भी निकाल दो, आज ही रात पे निकाल दो, जरूरत भी नहीं है वीकेंड के वॉर की। मतलब क्यों, छुट्टी नहीं करनी चाहिए उसको, बोलो अपना ठेला लगा जाके वड़ा पाव का। और जिस तरीके से कर रही है ना यहाँ पे, ऐसा ना हो कि इमेज ही खराब होके हो जाए और कोई लेने ना आए। हालांकि बिग बॉस से जो भी जाता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब और पब्लिसिटी हो जाती है उसकी। तो आप ठेला ही लगाओ, आप इस बिग बॉस गेम के लिए हो ही नहीं। और अच्छा यहाँ पे नेजी का देखिए, नेजी का कैसा है, मतलब तुम सबको नॉमिनेट करो, तुम्हें कोई नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब तुम सबको नॉमिनेट करो और कोई बुरा मान रहा है तो तुम उसको जाके बोलोगे अरे मैं तुमको नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा था, और नहीं नहीं तुमको तो मैं बमाए मानता हूँ, तुमको तो मैं ये, तुमको मैं छोटी बहन मानता हूँ। और वही अगर आपको सवाल कर ले कोई कि यार भाई आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, आप हमारे साथ बैठते हो, सब कुछ हमसे बातें करते हो, और बदले में आप हमें नॉमिनेट क्यों कर रहे हो, तो उस पे उनका मतलब आंसर देखिए आप किस तरीके की तो बकवास से आंसर करते हैं वो। और लेकिन अगर यहीं पे आपको कोई और नॉमिनेट कर दे तो आपको बुरा इतनी जल्दी लग जाता है, आप ऐसे शो करने लगते हो कि सामने वाला गिल्ट में चला जाए। और वहीं पे रणवीर जी और दीपक में बहस हो जाती है, और जो हमारे ये लवकेश हैं वो जाके जो है वो सॉरी रणवीर और कटारिया में जो है थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो वो लवकेश जो है वो जाके रणवीर जी को ये बोल रहा है कि अरे आप ये टॉफी टॉफी वाली चीज़ें क्या बोलते हो, आइंदा से मत बोलना। अरे मतलब क्यों तुम कुछ भी। और रणवीर जी ने बहुत सही आंसर किया, बहुत सही आंसर किया उसको कि तुम जो चाहे वो बोल सकते हो और दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों भाई, तुम खुद अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हो और तुम दूसरे को बोल रहे हो कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए। रणवीर जी ने ठीक बोला, मुझे जो मन करेगा मैं तो बोलूंगा, मैं तुम्हारे कहने के हिसाब से थोड़े ना चलूंगा। मतलब बहुत सही दीपक जी अपने ये जो रणवीर जी है ना, ये बहुत सही खेल रहे हैं, बहुत सही खेल रहे हैं, इनको टॉप 5 में आना ही चाहिए। और इस घर में देखिए 2 गैंग साफ नजर आ रहे हैं। एक हमारा ये छोटा सा गैंग जिसमें है सना मकबूल, शिवानी, विशाल और लव। ये 4 लोग हैं जो बैठ के एंजॉय करते हैं, इनकी बातें सुनने में भी बड़ी मजा आती है। कई बार अपने किस्से बता रहे होते हैं और घर के बारे में भी चीजें बोल रहे होते हैं इतना कॉमिक वे में, मतलब
हंसी आ जाती है। वो कैसे ये लोग मिमिक्री भी करते हैं, मतलब शिवानी खास कर से किस तरह से मिमिक्री करती है नेजी की या रणवीर जी की या किसी की भी, मतलब और इन लोगों के किस्से सुनाने का जो स्टाइल है शिवानी का और लव का, मतलब वो जो देसी टच आता है उनके स्लैंग में, बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे दूसरा हमारा ये जो काफ़ी बड़ा सा जो गैंग है जो चुगली करने में लगा हुआ है, मतलब एक दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है, उसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं गया। उसके बाद कट्टू हम देखते हैं रात में वो नेजी का जो सीन, मतलब सेब संतरा लेके क्या कर रहा है, वो क्या घूर रहा है, क्या दिख क्या रहा है उसको उसमें, मतलब सच में ना नेजी के साथ कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है। मतलब क्या, जैसे कि लोगों को बोलता रहता है मैं तो इससे बहुत कुछ झेल के आया हूँ, इससे बहुत ज़्यादा झेल के आया हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ तो है प्रॉब्लम उसके साथ। बट स्टिल मतलब ये तो खैर जो भी है इसके बारे में तो जितनी कम बात करें उतना ठीक है। और बाकी हालांकि देखते रहिए आप कि क्या वोटिंग ट्रेंड रहता है और क्या कौन होता है घर से बेघर। वैसे जिस हिसाब से सिचुएशन है घर की, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो अरमान जी को निकालने के फेवर में होंगे, क्योंकि अभी अरमान जी से काफ़ी कुछ निकलवाना बाकी है एट स्टेज। तो मुझे लगता है कि शायद चंद्रिका जी को ही यहाँ से बेघर करेंगे। और जाते जाते देखिए बिग बॉस ने क्या किया। बिग बॉस ने यहाँ पे अपनी चल दी है चाल, और उन्होंने लवकेश को मैसेज किया, यानी कि बाहर वाले को मैसेज किया, और बाहर के उन्होंने किस तरीके से बाहर की जो प्रक्रिया है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं, किस तरीके की न्यूज़ चल रही है बाहर, और कैसे मतलब सब यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग विशाल के फेवर में हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज क्या किया, मतलब देखिए कैसे वो माइंड के साथ खेलते हैं। उन्होंने विशाल को उन्होंने लव को कैसी न्यूज़ दी है बाहर की, मतलब एक कहीं कमेंट आया होगा कि जो है जो अरमान के फेवर में होगा, उन्होंने अरमान के फेवर वाला मैसेज जो है वो उसको पोस्ट किया। साथ ही साथ एक और जो उन्होंने एक मैसेज किया जो लवकेश के अगेंस्ट में था, और दूसरा एक जो मैसेज था वो विशाल के फेवर में था कि जो है कटारिया जो है वो विशाल की दोस्ती जो है वो डिजर्व नहीं करता है। बट इस तरीके से वो माइंड के साथ खेल रहे हैं लवकेश के। अब देखते हैं कि इस मैसेज के बाद लवकेश किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो इस चीज़ को डील करता है, देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आपको इस तरीके का इस तरीके का रिव्यू मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें। आप अगर इस तरीके से मुझे मोटिवेट करेंगे अपने लाइक और सब्सक्राइब करने के थ्रू, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के और इम्प्रूवमेंट करके वीडियोस लेके आऊँ। और आपको लगता है इसमें क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।